वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राहुल गांधी अमेरिका जाए या राहुल गांधी कहीं भी भारत की सीमा से बाहर जाए और भारत की आलोचना न करे, भारत के लोकतंत्र की आलोचना न करे, जिसके दम पर उनके दादे परदादे नाने दादी ये सब 60 साल तक राज करते रहे, उस लोकतंत्र का वे मखौल न उड़ाए, उसकी आलोचना न करे, तो उनका पेट ही नहीं भरता। अभी वो अमेरिका में है। मैं बात करूं उससे पहले ये समझ लीजिए राहुल गांधी इस समय किस स्थिति पर है। पहली स्थिति कि वे भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद और संसद में विपक्ष के नेता हैं। ये तो पहली स्थिति। दूसरा, जो आपराधिक छवि है, मैं आपराधिक छवि शब्द का उपयोग कर रहा हूं, वे जमानतों पर हैं। नेशनल हेराल्ड केस में जो पैसों का गबन किया, जो हेराफेरी की, 420, 467, 468, ये सारी जो बहुत सारी इसमें अन्याय धाराएं भी होगी, वो जो अमानत में खयानत का काम किया, उस केस में वे जमानत पर हैं। मोदी पूरी जाति को बदनाम करने के लिए उनके जो वक्तव्य हुए, उस केस पर वे उनके संसद सदस्यता एक बार चली गई, फिर हाई कोर्ट ने उसको वापस किया रिव्यू करके और उसको कंटिन्यू किया, लेकिन वो केस चल रहा। इसी तरीके से सावरकर जी पर जो बोला, केस चल रहा है। संघ पे जो बोलते हैं, केस चल रहे हैं। कई जगह माफ़ी मांगना, चौकीदार चोर है, माफ़ी मांगी। तो अभी वो विदेश में गए हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि वे कई सारे न्यायालयों के रिकॉर्ड में आपराधिक मुकदमे झेल रहे हैं, अभियुक्त हैं, और एक कोर्ट के द्वारा उनको सजा भी हुई है 2 वर्ष की, और वो बेल पर हैं। नेशनल हेराल्ड केस अभी फाइनल स्टेज पर है, बेल पर है, लेकिन बेल पर होकर के बेल की तरह वो उनके वक्तव्य हो रहे हैं, सांड की तरह वक्तव्य हो रहे हैं, और ऐसे बोलते हैं जैसे कि बहुत विद्वान, गजब का अध्ययन है उनके पास में, जबकि केवल बचकानी हरकतें करना, इस देश की नकारात्मकता से को लेकर के और अपनी ओर से नकारात्मकता फैलाना। और खासतौर से आज विजयादशमी, आप जानते हैं, वहाँ गए हुए तो उनको 2-4 दिन हो गए, लेकिन चाह करके उन्होंने उस समय बोला जब विजयादशमी पर हम सब उत्साहपूर्वक, सारे हिंदू, सारे राष्ट्र के लोग, सारे सनातनी जब आनंद मना रहे होंगे, तब वहाँ से वो शगुफा छुड़वाया, ताकि मीडिया में उनके वक्तव्य आए और हमारा विजयादशमी का जो आनंद है वो थोड़ा खंडित हो जाए। यहाँ पर भी एजेंडा इस पर भी है। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। लोकतंत्र पर हमला हो रहा होता ना, और ये सब मीडिया पर, संसद से लेके मीडिया पर दबाव है, तो आप ऐसे भौंक नहीं रहे थे विदेश में जाकर के। जो अभी आपको भौंकने का अधिकार मिला ना, ये नहीं मिल रहा होता। सरकार चाहती तो हायर कोर्ट में जाकर के और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालयों में जाकर के आपकी बेल को रिजेक्ट करवा देते। और मैं तो मोदी सरकार से ये मांग करता हूँ कि इस व्यक्ति की आप जमानत रद्द करवाइए। ये विपक्ष के नेता या फिर अन्य सारे आवरण लेकर के भले ही बैठे हुए हों, लेकिन ये व्यक्ति राष्ट्र के लिए खतरा बन रहा है, भारत माता का निरंतर अपमान करता है, इस भारत भूमि का निरंतर अपमान करता है, देश के लोकतंत्र का अपमान करता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान करता है, सबको संदेह में लेके आता है। वो उसके हिसाब से तो अभी तक जितने चुनाव हुए सब जगह वो गलती हुए उनके हिसाब से। तो नरेंद्र मोदी 2014 में आए, वो भी गलत था, 19 में आए, वो भी गलत था, 24 में 50 सीटें कम होकर के और वो 240 पर आए, वो भी गलत था। वो कर्नाटक में उनकी सरकार जीती, वो भी गलत था। झारखंड में उनके साथ मिला करके और शिबू सोरेन, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार बनी, वो भी गलत था। वो जो
पश्चिम बंगाल में निरंतर ममता जी 3 चुनाव जीत गई, वो भी गलत था। गलत ही गलत, नकारात्मकता फैलाना, वोट छोड़, गद्दी, क्या बोलना, घटिया से घटिया शब्दावली। और इस समय निश्चित रूप से उन्होंने बहुत गंदा काम किया है लेकिन फिर भी उसके गंदे मुख से ये तो निकला कि देश की आर्थिक प्रगति बढ़ रही है। बड़े दर्द से बोला, लेकिन बोलना पड़ा, क्योंकि जो जीडीपी जिस तरीके से अभी 6.5 7 और अभी जिस जीएसटी कम किया तो ये जाएगी 8 9 तक जीडीपी जाने वाली। तो पेट में इतना दर्द हो रहा है, क्या कर डालें इस देश में, कैसे आग लगाएं। कभी जेएनजी को भड़काएंगे, कभी हमारे बच्चों को भड़काने के काम करेंगे। यहाँ के बच्चे नहीं तो कोलंबिया में बच्चे मिल गए, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ अध्ययन की थी उस कोलंबिया देश में जाकर के, और इस राष्ट्र के खिलाफ बोलते समय तुम्हारे मुख में जरा विराम क्यों नहीं लगा। लेकिन वो काम कर गए हैं। इसलिए मेरा सभी देशभक्तों से, सनातनियों से, राष्ट्र को प्रेम करने वाले लोगों से आग्रह है कि नीचे टिप्पणी भी लिखें कि यह गलत कृत्य कर रहा है, देश के संवैधानिक संस्थाओं को संदेह में ला करके बहुत बड़ा पाप का काम कर रहा है, इस देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए उनके भर्त्सना की जानी चाहिए। और मैं सोचता हूं कि ये वीडियो आपको वायरल करें और उस बंदे तक पहुंचाएं जिसने ये गुनाह किया है। रावण का दहन तो वहाँ हो गया, लेकिन रावण अभी हैं जिनके दहन होने भी शेष है। भारत माता की जय।